पैनल में हमारे साथ प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय, स्वामी चक्रपाणी साहब, मेहताब उस्मानी साहब, काजल सिंगला और विष्णु शंकर जैन। विष्णु जी, मुझे जानकारी दी गई है आप 5:30 तक हैं आज के इस पैनल पर। विष्णु जी, जब अदालत ने कह दिया, जैसा काजल जी भी कह रही थी, कि भोपू हटा दिया जाना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, फिर ये कैसे चल रहा है? देखिए, यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये किसी एक पॉलिटिशियन का उपजाया हुआ विवाद नहीं है और ये बहुत बड़ा मसला है लॉ एंड ऑर्डर का। आज बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे पुलिस जाती है भोपू हटाने के लिए, उल्टा पुलिस के ऊपर पथराव होता है। आज बहुत सी ऐसी जगह, अभी मेरे यहाँ पे प्रोफेसर साहब, मैं उनको सुन रहा था, कह रहे थे कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनसे ध्यान भटकाने के ऐसे इश्यूज रेज किए जाते हैं। आई एम सॉरी टू से, नहीं, ये ऐसे इश्यूज हैं जो इस देश की राइट टू रिलीजन से जुड़े हुए मसले हैं। आज आर्टिकल 25 में राइट टू रिलीजन इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। आपका धर्म सुप्रीम नहीं है, किसी का धर्म सुप्रीम नहीं है। हर एक आदमी संविधान के अंदर आता है और संवैधानिक मर्यादा को आपको फॉलो करना है। जब एक बहुत बेसिक सा प्रिंसिपल है, योर राइट टू स्विंग योर आर्म एंड्स वेयर माय नोज बिगिंस। आपका हाथ घुमाने का अधिकार वहां खत्म होता है जहां पे मेरी नाक चालू होती है। तो जब आप मेरा सोने का अधिकार छीन रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने रामलीला मैदान के जजमेंट में कहा है, आप मेरा जीने का अधिकार छीन रहे हैं लाउड स्पीकर बजा के, तो यहाँ पे धर्म का सवाल नहीं है। अगर आपको महंगाई पे डिबेट करनी है, बेरोजगारी पे डिबेट करनी है, तो आप मनीष जी से कहिएगा, वो अच्छे से डिबेट ऑर्गेनाइज करेंगे, उसमें आप भी आगे बोलेगा। पर आज का मुद्दा लाउड स्पीकर का है और आपने समझ के इसमें पार्टिसिपेट किया है, तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा लाउड स्पीकर पे बात करिए, ना कि महंगाई और बेरोजगारी पे। और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि लाउड स्पीकर नहीं रहेगा, कलकत्ता हाईकोर्ट ने कह दिया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कह दिया, नॉइज पोल्यूशन रूल्स है, तो आप जरा मेहताब साहब से पूछ लीजिए कि आपको इस देश के कानून पे विश्वास है कि नहीं है, आपको इस देश की कोर्ट पे विश्वास है कि नहीं। अगर है तो इसको फॉलो करिए, और अगर नहीं है तो साफ साफ आज मनीष जी के सामने इस चैनल पे बोल दे कि हम इस देश की कानून को नहीं मानते। जी विष्णु जी, मेहताब साहब, इसके पहले भी विष्णु जी ने जो सवाल किए थे, मैंने आपको रोका था कि आप अपने जवाब तैयार रखें, आप अपना जवाब दें तो मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊं। विष्णु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेहताब साहब, सबसे पहला जवाब तो इनका ये था, इन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर के, तो सबसे पहले बात, देश के प्रधानमंत्री जितनी भी रैली करेंगे या जितने भी भाषण देंगे बिना माइक के देंगे, कोई लाउड स्पीकर नहीं होगा। सबसे पहला नॉइज पॉल्यूशन, ठीक है, सबसे पहला काम देश के प्रधानमंत्री करेंगे, क्योंकि वो सरपंच हैं, वो उनको सबसे पहले करना चाहिए कि आज के बाद वो कसम खा लें कि मैं कभी भी किसी भी रैली में माइक के थ्रू कोई भाषण नहीं दूंगा, कोई स्पीच नहीं दूंगा। दूसरी बात, मस्जिदों की बात है, मस्जिदों के लिए अगर कोर्ट परमिशन देता है, अगर आपको लगता है कि कोर्ट नहीं चाहता माइक से अजान देना, तो हम बंद कर देंगे। अगर हम कोर्ट की वैल्यू हम मानते हैं कि कोर्ट अगर ये कहे हमसे कि आप इसे बंद कर दो, कर देंगे। लेकिन अगर राज ठाकरे जैसा गुंडा, कोई गुंडा बोलूंगा मैं उसको, जो धमकी देता वो मेरे लिए गुंडा है, अगर राज ठाकरे जैसा यूं कहेगा ना कि हम अपनी जोर जबरदस्ती से हंसवा लेंगे, तो 50 राज ठाकरे भी मर जाएंगे, लेकिन लाउड स्पीकर मस्जिद से नहीं हटा सकते। ये मेरा चैलेंज है उसको। अगर वो कानून तोड़ के हमसे जबरदस्ती जोर जबरदस्ती करेगा, तो ये चैलेंज है उसको मेरा खुलेआम, कि अगर उसमें हिम्मत है अकेले में, तो आके वो मस्जिद पे से माइक हटा के दिखा दे। अगर वो कानून नहीं मानता ना, तो उसका हमें तरीका आता है, फिर उसी के तरीके से हम उसे मना लेंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये अगर सुप्रीम कोर्ट ये परमिशन देता है, उग्र बात कर रहे हैं, ये बात तो आप उग्र कर रहे हैं सर। उसने उग्रवाद की शुरुआत की है सर, उग्रवादी को उग्रवादी की जुबान में आवाज देनी चाहिए। उसने ये कहा कि मैं 3 तारीख तक, उसने हमें धमकी किस लिए दी है? धमकी देने वाला है कौन? वो देश का प्रधानमंत्री है, देश का गृह मंत्री है, देश का मुख्यमंत्री है। कौन है वो? आखिर कौन है वो? कौन है धमकी देने वाला? पहले दूसरा सवाल ये कि मैंने ना तो हनुमान चालीसा को कोर्ट में जाने के लिए बोला था, मैडम सुन लीजिए, आप पेशेंस रखिए, आपकी मैंने सुन ली, मैंने जवाब दे दूं पहले मैं अपनी बात का। मैंने कहा था कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन है अजान से, तो कोर्ट में चला जाए अजान बंद कराने के लिए। मैंने ये नहीं कहा कि हनुमान चालीसा के लिए जाएं या किसके लिए जाएं। ये मैडम, ये राज ठाकरे अगर हमें धमकी दे सकता है, तो हम भी राज ठाकरे को धमकी दे सकते हैं। पुरुष तो साइड में गए, धमकी राज ठाकरे को है हमारी। नहीं कर सकते, आप नहीं, आप राज ठाकरे को धमकी, आप कौन हो? कौन हो? देश की प्रधानमंत्री हो? कौन हो आप? आप कौन हो? कौन हो? कौन हो? राज ठाकरे कौन है? कौन है राज ठाकरे? राज ठाकरे कौन है? कौन है राज ठाकरे? हिंदू 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 हिंदू
बजाना आता है, मैं उसके हिंदू अलावा हूँ, कुछ नहीं सीखा मेरा आपने? राइट टू रिलीजन आपने इसके है, अलावा कुछ और मैं सीखा है? हिंदू हूँ, मैं और किसी कुछ को सीखा हक है इसके नहीं अलावा? देती हूँ कि और इसके अपने अलावा और धर्म कुछ को सीखा वहां है? बनाकर ये बोलते रहो आप, कहते मेरे पे हैं कोई अल्लाह फर्क नहीं है, पड़ता। और बाकी सब आप जो है वो कुछ नहीं नॉइज है। पोल्यूशन हो रहा है तो हम मैडम, नॉइज आपको पोल्यूशन हो रहा है, करते चुप हो हैं। जाइए। आप नॉइज आपको पोल्यूशन हो कभी रहा है, नॉइज चुप हो पोल्यूशन जाइए। आप करते हो, नॉइज दिन में पोल्यूशन हो बार रहा है, बार चुप हो बकुआ जाइए। बजाते हो, आप बात बजाते सुनने आप नहीं चाह रहे बजाते किसी हो, की। आप लोगों को सर मैं अपनी बात पूरी कर दूं, मैडम को चुप करें तो मैं अपनी बात पूरी कर दूं। काजल जी, मैडम को काजल चुप जी, करें तो मैं काजल अपनी जी, बात पूरी कर दूं। काजल जी, मैं आपके पास मैं आता हूँ। अपनी बात काजल पूरी जी, कर दूं, सर, मैडम को काजल चुप कर जी, दीजिए। मेहताब उस्मानी की एक बात सुन सेकंड में लेते मैं अपनी हैं। बात पूरी कर आप ही रहा के हूं। पास आता हूँ। स्वामी चक्रपाणी और वार्ष्णेय साहब अभी बाकी हैं। मेहताब साहब, जी, आप अपनी बात बस पूरी करें, अपनी लेकिन मैं बात आग्रह पूरी कर करूंगा देता फिर हूं, एक सर। बार जी, कि जी। जो भी बात रखें वो मर्यादा में रखें, जी। और मर्यादा के तहत अपनी बात रखने का सर, नाम मर्य- ही सर- इंडिया का सवाल है। सर सर बिल्कुल सर, मर्यादा में मेरी बात यह है, अगर कोई हमें धमकी से डरा के ये कहे कि मैं लाउड स्पीकर उड़ा दूंगा बिना कानूनी तरीके से, तो हम उसको उसकी धमकी में जवाब देंगे। बस ये बात। दूसरी बात ये, अगर आपको अजान से ऑब्जेक्शन है तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। मैंने ये नहीं कहा आप हनुमान चालीसा को लेकर कोर्ट में जाइए, आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। आप किसी को धमकी नहीं दे सकते। धमकी देने का मतलब है आप क्रिमिनल ऑफेंस कर रहे हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और दूसरी बात ये कि अजान अब से नहीं, एक जमाने से होती चली आ रही है। पहले लोग ऊंची, अभी जो वकील साहब बोल के गए हैं ना, तो एक गाड़ी, सुन लीजिए, पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों गाड़ियां हैं, एक गाड़ी से भी नॉइज पोल्यूशन होता है तो सारी गाड़ियां बैन करा दीजिए सर। अगर नॉइज पोल्यूशन से आपको आपत्ति है, इतनी रैली होती है नेताओं की, हर रैली में शोर मचता है, उसको आप बैन करा दीजिए। जब बैन कराना है लाउड स्पीकर तो हर चीज पे होना चाहिए, खाली अजान पे नहीं। पूरी हिंदुस्तान में हर चीज पे लाउड स्पीकर बैन हो, नहीं अजान पे नहीं, खाली अजान के लिए आप कहेंगे मेहताब साहब, तो फिर वे विशेष मेहताब धर्म विशेष को आप टारगेट कर मेहताब रहे हैं। साहब, क्या होना चाहिए क्या नहीं, इसके लिए हमारे साथ कानूनी दांवपेच को समझाने के लिए पूर्व पुलिस कमिश्नर, जी हाँ, आप पुलिस महानिदेशक भी रह चुके हैं, BL वोहरा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वोहरा साहब, आपका स्वागत है। मैं आऊंगा आपके पास। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, स्वामी जी, मेहताब साहब कहते हैं, जनाब उस्मानी साहब कहते हैं कि अब तो अगर आपको कहीं कोई रैली करनी है तो वो भोपू भी मत लगाइए। लेकिन मुझे याद आता है सोनू निगम, जी हाँ, अपने गानों के जरिए इन्होंने भी एक राग छेड़ा था, आपको याद होगा स्वामी जी। इन्होंने कहा था, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, भोपू बंद करो। जी जी, देखिए मनीष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मेहताब जी ने बोलते बोलते काफी कुछ चीजें खैर तीखी बोली, लेकिन कुछ चीजें ऐसी बोली। आप देखो, आज एक हमें याद है कि पिछली बार जब बिहार चुनाव हो रहा था, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब अजान कहीं हो रहा था तो उन्होंने अपनी माइक बंद कर दिया, जिसमें हम लोगों ने टिप्पणी किया कि भाई देश के प्रधानमंत्री है, अजान कम से कम रोकना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री को भाषण नहीं रोकना चाहिए था। लेकिन आज अजान पे जब लाउड स्पीकर उतारने की बात आई तो मेहताब जी ने क्या कहा कि प्रधानमंत्री जी अब लाउड स्पीकर बंद करें। आज आप देखो ये कितनी बड़ी समस्या। सवाल इस बात का है कि मनीष जी, तब तक इसका निराकरण नहीं होगा जब तक जिहादी अपनी सोच मानसिकता नहीं हम दूर करेंगे। और दूसरी जो मुनीष जी, बीच में मैं नहीं बोल रहा था, मैं आपका बीच में नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए मेहताब जी। और दूसरी बात, जो छद्म धर्मनिरपेक्ष नेता जैसे CBI, हमारे CPI के बैठे हुए नेता, आप देखो इनको घंटी की आवाज से पोल्यूशन समझ में आ रहा है, लेकिन लाउड स्पीकर की आवाज इनको नहीं सुनाई दे रही है। सवाल इस बात का, जहां पे छद्म धर्मनिरपेक्षता है और झूठी धर्मनिरपेक्षता है, वो ऐसी ही बात करेंगे, उनको घंटी से पोल्यूशन होगा, लेकिन वो लाउड स्पीकर पे नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनका सोच ही ऐसी है कि बस हिंदुओं को दबाओ। काजल जी थोड़ी सी सही बोल रही है तो वो गलत बोल रही है, लेकिन मेहताब जी अगर मजहबी सोच से, कट्टरपंथी सोच से अगर राज ठाकरे एक सही बात कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं तो ठीक है, इनके लोग पसंद करें। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मेहताब जी, इस बात को समझना होगा, हम सही कि आप सही, इस पे मत जाओ, क्या सही है इस पे जाओ, तब निराकरण निकलेगा। और ये सही है कि लाउड स्पीकर जितनी बड़ी है मस्जिदों से प्रदूषण बढ़ा है, ये देश हित में नहीं है, ये समाज हित में नहीं है। चाहे हमारी शब्द हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, काजल जी की बातें आपको अच्छा न लगे, तीखी लगे, लेकिन इतना समझ लो, हनुमान चालीसा से काजल जी की बात के लिए रिएक्शन ही नहीं दिया। और सुनिए, सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। और हमारे यहाँ तो ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, परमात्मा को प्राप्त करने के 3 माध्यम बताए गए हैं। ज्ञान से प्राप्त कर सकते हो, भक्ति से प्राप्त कर सकते हो, और वैराग्य से। भक्ति क्या है? हम भजन कर सकते हैं, हमारे यहाँ लाउड स्पीकर और माइक से भजन करना, रात्रि जागरण करना जायज है, लेकिन आपके यहाँ लाउड स्पीकर लगाना नाजायज है। आप तो खुद इस्लाम के खिलाफ चल रहे हो भाई, तो उसको बता रहे। एक तो सामाजिक पोल्यूशन हो रहा है। स्वामी जी की आवाज मुझे ऐसा लगता है थोड़ी लाउड हो गई तो कनेक्शन चला गया।
अगर कोई नहीं मनीष जी, देखिए लाओ तो बोलना ही पड़ेगा यहाँ पे। जब आप जैसे इतने वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं और आप स्वतंत्रता देते हैं मेहता जी को भी, हमको भी, काजल जी को, तो कम से कम अपनी अभिव्यक्ति तो रखना होगा, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय और सामाजिक लेकिन समस्या स्वामी जी आज एक बात बोलना चाहूंगा। स्वामी जी, मैंने आपके साथ सैकड़ों डिबेट की हैं आज, लेकिन मैं आपके लिए एक बात कहना चाहूंगा। आज जिस तरह से आपने मेहताब साहब की बात पर अपना जवाब रखा है, मुझे ऐसा लगता है कि एक धार्मिक प्रवचन के तहत सामाजिक समरसता जोड़ने को लेकर आपने जो पहल की है, इसकी तारीफ की जानी चाहिए। जी, मैं तो मनीष जी, मैं तो सब में, देखिए हमारी सनातन सिद्धांत में हम परमात्मा देखते हैं, तो ये तो स्वाभाविक है हमारे। तो इसलिए हम मेहताब जी है किसी से घृणा नहीं कर सकते, लेकिन वही मैंने कहा कि जो मूल समस्या उस पे हम जाएं। इनके भी बच्चे हैं, इनके भी भाई है, वो हमारे भाई है भाई, तो परसेंट है इसलिए कि कोई भी समस्या का निराकरण होना चाहिए। स्वामी जी, हमारे बीच एक पूर्व पुलिस महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस BL वोरा साहब हैं। वोरा साहब, ये अभी तक समझ नहीं आ रहा, ये साफ नहीं हो पा रहा, हालांकि राज ठाकरे के खिलाफ एक FIR हो गई है, लेकिन क्या इस तरह से भोपू पर यानी कि लाउड स्पीकर पर अजान देना ये कानूनी अपराध है? देखिए, कानूनी अपराध तो नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्देश हैं, कोर्ट के कुछ निर्देश हैं कि उसको कितने बजे तक बजाया जाएगा और उसका जो वॉल्यूम का लेवल है, डेसिबल, वो कितना होगा। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सारे देश में तरह तरह के मसले जो हैं खड़े हो गए हैं और दोनों रिलीजन्स के लोग जो हैं वो अपनी अपनी तरफ से इसको बढ़ावा दे रहे हैं। उसमें जैसे कहते हैं ना कि अग्नि में घी डालने का काम कर रहे हैं बजाय इसके कि पानी डालने के। और ये पॉलिटिशियंस जो हैं, क्योंकि इनको अपनी राजनीति जो है वो ज्यादा करनी है, और मैं समझता हूं कि इसमें पुलिस को बिल्कुल निष्पक्ष होके जो भी कानून के खिलाफ काम करता है उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है मनीष जी। प्रॉब्लम ये है कि पुलिस जो है हमारे देश में वो चीफ मिनिस्टर्स की, पॉलिटिशियंस की प्राइवेट आर्मी हो गई है, क्योंकि पुलिस का कंट्रोल पॉलिटिशियंस के पास है अकॉर्डिंग टू लॉ। तो पुलिस वाले जो हैं वो पॉलिटिशियंस की बात सुनते हैं, स्पेशली दोस्त जो इन पावर हैं। ये बड़ी भारी समस्या है। मैं समझता हूं कि ये देश को जोड़ने का काम ज्यादा लोगों को करना चाहिए, लेकिन ये अभी तोड़ने का काम ज्यादा हो रहा है, जो देश के लिए अच्छा नहीं है। सब धर्म एक समान है, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए और सबको कानून का पालन करना चाहिए। जी वोरा साहब, आपके पास कुछ और सवालों के साथ आऊंगा। काजल जी आ रहा हूं, लेकिन दिनेश जी से एक छोटा सवाल ले लेता हूं। दिनेश जी, मुंबई में चुनाव है, महाराष्ट्र की 6 बड़ी महानगर पालिकाओं में चुनाव है, और खासकर जब BMC के चुनाव होते हैं तो आप जानते हैं किसी छोटे राज्य से ज्यादा बड़ा चुनाव माना जाता है। ऐसे में राज ठाकरे क्या सियासी एजेंडा के तहत उन्होंने ये राग छेड़ा है? इसमें कोई शक नहीं कि राज ठाकरे जी बीजेपी की विकेट पे खेल रहे हैं। इस समय उनका एग्जिस्टेंस वहां पे खत्म हो चुका है पॉलिटिकली, और वो बीजेपी की विकेट पे खेल रहे हैं। मैं बोरा जी से बिल्कुल सही सहमत हूँ कि देखिए, हमें देश में राजनीति करनी चाहिए एकता की, आपसी सामंजस्य की, एक साथ रहने की, ना कि आपस में बांटने की और बंटने की। चाहे वो काजल जी हो, चाहे आदरणीय चक्रपाणी महाराज साहब हो, चाहे मेहताब साहब हो, हम सबको एक दार्शनिक तौर पे एक चीज समझते हैं कि हमारी जो भी सुपर नेचुरल फोर्सेस है वो हमने ही पैदा की और उन्होंने हमें पैदा नहीं किया है। तो इस चीज को ये समझे सब लोग। और ये जो धर्म के आधार पर बांटने की राजनीति बार-बार कह रही हूं, इससे ये लोग बटे रहे और हमने अपने लूट खसोट का माल चलाते रहे। 2 खरीदेंगे 2 बेचेंगे, उसमें निकल गया सबका सब। जी काजल जी, आस्था की गुत्थी कैसे सुलझे? देखिए, मैं तो ये मानती हूँ कि हिंदू की ओर से अगर स्पीकर पर हनुमान चालीसा बज रहा है तो उसमें कोई गलत नहीं है। सबको अपना धर्म की आजादी सबको है। जब कानून है तो वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। हमें किसी की लाइन काटने में इंटरेस्ट नहीं है, हम तो अपनी लाइन बड़ी करने में बिलीव करते हैं। रहा सवाल राज ठाकरे के स्टेटमेंट का या उनका क्या पॉलिटिकल एजेंडा है, वो जाने, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एज अ हिंदू और एज अ नागरिक ऑफ दिस कंट्री, आई बिलीव
कि हम क्यों 5 बार ये सुने कि किसी और के मजहब का जो भगवान है वो महान है। क्यों हमारे राम जी महान नहीं है? हमारे राम जी तो 5000 वर्षों पहले आए थे। उन्होंने तो कागज दे के साबित भी किया कि राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ था, जिस जगह गर्भगृह है वहां पर राम जी का मंदिर बनाओ। हमने तो बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी और इसी कानून का सहारा लिया। मगर जब ये कानून इनके दूसरे पक्ष के एजेंडा को सूट नहीं करता, तब ये अपना शरिया चलाते हैं और तब ये ना तो कानून मानते हैं ना कुछ और मानते हैं। आप देखो कि रामनवमी की शोभा यात्रा पर भी हर जगह इन लोगों ने पत्थरबाजी करी। क्यों करी? क्या इस देश में हिंदू अपने त्योहार नहीं मना सकता? वहां बंगाल में जब दुर्गा विसर्जन होता है तो वहां पे इन सीपीआईएम के गुंडे हो या टीएमसी के गुंडे हो हिंदुओं को मार देते हैं, स्वयं सेवकों को मार देते हैं, भाजपा के कार्यकर्ताओं को मार देते हैं। आम नागरिक की कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं है। और ये क्या सीपीआईएम के नेता यहाँ बैठ कर बात करते हैं? आप तो एथिस्ट हो, सीपीआईएम वाले वामपंथी होते हैं, वो तो एथिस्ट होते हैं, उनको तो किसी रिलीजन पे टिप्पणी करने का हक ही नहीं है। और दूसरी बात, अगर आप सामुदायिक विश्लेषक है मनीष जी, आई एम वेरी सॉरी टू से, मैं ऐसे लोगों के साथ डिबेट तो आप जाइए दिनेश जी, नहीं कर सकता। दिनेश जी, दिनेश जी, दिनेश जी, दिनेश जी, दिनेश जी, आई एम कमिंग टू यू, दिनेश जी, आई एम कमिंग टू यू, दिनेश जी, दिनेश जी, आई एम कमिंग टू यू, दिनेश जी, आई एम कमिंग टू यू, यू आर नॉट ऑडिबल एट ऑल, यू आर नॉट ऑडिबल एट ऑल, दिनेश जी, यू आर नॉट ऑडिबल, यू आर नॉट ऑडिबल। सॉरी, मैं इस पे नहीं बैठ सकता। आप जैसे लोगों से निपटना। काजल जी, काजल जी, काजल जी, लेट्स नॉट थ्रेटन एनीवन। ये मंच यहाँ से एक दूसरे को धमकाने के लिए नहीं है। काजल जी, काजल जी नहीं, काजल जी नहीं, काजल जी नहीं, काजल जी नहीं। दिनेश जी, आपका छोटा रिबटल, दिनेश जी, आपका छोटा रिबटल, फिर मैं मेहताब उस्मानी साहब के पास जाऊं। दिनेश जी, आप अपनी भाषा को देखिए, और लोग भी तो यहाँ बोल रहे हैं, ऐसी भाषा नहीं बोल रहे। इन लोगों ने मुंह की खाई है, इसलिए आज ये तिलमिला रहा है, क्योंकि हर जगह भाजपा का जो भगवा परचम लहरा रहा है उससे इन लोगों को तकलीफ हो रही है। काजल जी, काजल जी, काजल जी, दिनेश जी, दिनेश जी एक रिबटल चाल, दिनेश जी का एक रिबटल लेते हैं। दिनेश जी अपनी बात पूरी करें तो मैं मेहताब के पास जाऊं। नहीं, माफी मांगे। देखिए मनीष जी, यहाँ पे और लोग भी तो, काजल जी की भाषा है वो ना सिर्फ उनकी कोई राजनीतिक विश्लेषण के रूप में नहीं है, वो सांप्रदायिक। मैं माफी चाहता हूँ, स्टूडेंट के बराबर है कि मैंने आज तक ऐसा सांप्रदायिक, जैसे तो बीजेपी और 8 सालों से भी सांप्रदायिक है। ये देश को जोड़ने की बात नहीं कर रहे, यूनिटी से बोले हैं, बोले ये उसको धर्म युद्ध की ओर, देश को गृह युद्ध की ओर, इन दोनों से कौन बैठे ये बताइए। काजल जी, काजल जी, काजल जी, बहस का फॉर्मेट है तकनीक के जिस फॉर्मेट पर इंडिया का सवाल हो रहा है, इसमें एक समय एक ही व्यक्ति बोले तो दर्शकों का लाभ होगा और आप लोगों के विचार दर्शक सुन भी पाएंगे। दिनेश जी, आप अपनी बात पूरी करें तो मैं मेहताब साहब के पास जाऊं, और वोरा साहब के लिए भी एक सवाल है। मनीष जी, हम सब लोगों को एक चीज समझ, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, इंसानियत के आगे हमें अपने सिर को झुकाना चाहिए। अफसोस की बात है कि आज देश के कुछ राजनीतिक दल और कुछ राजनीतिक दलों के समर्थित संगठन देश को सांप्रदायिकता के जहर के युद्ध में डालना चाहते हैं। मैं माफी चाहता हूं काजल, आपसे काजल जी, कि आपकी भाषा बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही अशोभनीय है देश की एकता और अखंडता। दिनेश जी, डॉक्टर अंबेडकर, दिनेश जी, डॉक्टर BR अम्बेडकर कहते थे, जी हाँ, ह्यूमैनिटी इज मोर इंपॉर्टेंट, अदरवाइज योर ग्लोरी इज वर्थलेस। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। मैं आऊंगा मेहताब उस्मानी साहब। मनीष जी, इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली के जामिया नगर से, इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली के जामिया नगर से आ रही है। जामिया नगर में, जामिया नगर में सिलेंडर ब्लास्ट होने की खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, सिलेंडर ब्लास्ट होने की खबर। आग बुझाने में जुटा दमकल विभाग, कई लोगों के घायल होने की खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली के जामिया नगर से, इस वक्त की बड़ी खबर, कई लोगों के घायल होने की जानकारी, कई लोगों के घायल होने की जानकारी आ रही है। सिलेंडर ब्लास्ट,
इस पर ताजा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता रवि सराफ हमारे साथ हैं। रवि। बिल्कुल मनीष, देखिए आपको बता दें कि जामिया नगर इलाके में जो है एक रेस्टोरेंट के अंदर जो है ये ब्लास्ट हुआ है और जो अभी सूचना निकल कर आ रही है वो ये है कि सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ है और तकरीबन 3 जो फायर टेंडर्स हैं वहां पर पहुंच चुके हैं और आग पर काबू पाने का काम कर रहे हैं। पर क्या वजह रही, किस तरीके से ब्लास्ट हुआ है, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और कुछ लोग इसमें घायल भी हुए हैं क्योंकि एकाएक जब सिलेंडर ब्लास्ट हुआ तो रेस्टोरेंट के अंदर जो कर्मचारी थे और जो लोग थे वो अचानक रेस्टोरेंट से बाहर पैनिक क्रिएट होने रवि, आपके पास ताजा अपडेट के लिए आते रहेंगे। आपका इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, इस बड़ी खबर के बाद आइए लौटते हैं अपने पैनल की ओर। मेहताब साहब, अगर आवाज धीमी कर दी जाए, जो कि मांग है, अगर आवाज धीमी कर दी जाए तो इसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए? सर मैं आपको एक बात बता दूं कि हम जो आवाज़ करते हैं ना लाउड स्पीकर की, वो परमिशन के साथ होती है और वो यहाँ के क्षेत्र के जो पुलिस अधिकारी होती हैं वो गाइडलाइंस देते हैं कि इतना वॉल्यूम आपको रखना है, उससे ज़्यादा नहीं रखना। क्योंकि मैं खुद एक मस्जिद का सदर हूँ, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि हमारे पास परमिशन होती है और कितनी साउंड रखनी है ताकि लोग हमारे एरिया के अलावा दूसरे लोग डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए गाइडलाइन जारी की जाती है। उसी वॉल्यूम में हम माइक वो करते हैं, अजान देते हैं। और दूसरी बात ये देखिए, अगर किसी बात को कहने के लिए आपको धमकाना पड़े तो वो सीधी गुंडागर्दी है। अगर आपको कोई बात कहनी है तो आप या तो कोर्ट के माध्यम से कहिए या सरकार से कहिए कि भाई इस चीज़ से हमें ऑब्जेक्शन है, इस चीज़ को आप बंद कराइए। आप खुलेआम धमकी देंगे तो हम उसका क्या समझेंगे? क्या आप अपनी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स समझे? इस चीज़ को ये लोग नहीं समझ पा रहे कि ये राजनेता अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए हम लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपस में दो धर्म को भिड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे ये चीज़ अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो आप इसको तो पोलाइटली बोल सकते हैं, भाई हमें ऑब्जेक्शन है, हमें इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, कोर्ट चाहता है कि और वॉल्यूम कम कर दीजिए, हम कम कर देंगे। खाली अजान नहीं है पूरे हिंदुस्तान में सर, देखिए अजान नहीं होती है। अगर आप रोड पे निकलेंगे तो मुझे लगता है ट्रैफिक से ज्यादा नॉइज पोल्यूशन किसी का नहीं होता। मुझे बहस खत्म करनी है। स्वामी चक्रपाणी जी, एक छोटा कमेंट मुझे वोरा साहब से बिल्कुल सवाल छोटा ही करेंगे। मनीष जी देखिए, बिल्कुल हम भी मेहताब जी जो कह रहे हैं बिल्कुल उससे हम भी सहमत हैं, किसी भी तरीके से वो नहीं होना चाहिए। लेकिन जो समस्या सामाजिक राष्ट्रीय समस्या बना उसको समापन किया जाना चाहिए। दूसरी बात रही, दिनेश जी वयोवृद्ध है, मैं इनका सम्मान करता हूं, लेकिन एक बात है दिनेश जी, जो एक बेटी बोल रही थी, कम से कम उसकी बात को सुने जाना चाहिए था। आप सीपीआई के हैं, आप धर्मनिरपेक्ष हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जो कोई हिंदू सनातनी बेटी अगर हिंदुत्व में बोल रही है तो आपके लिए वो दुश्मन हो जाए। ये हमें लगता है हमारा वेद मनुर्भव की बात करता है, जो आप मनुष्यता की बात करते हैं ना, हमारी सनातन धर्म में सेवा ही सिखाई गई है। और हमारी तो इस तरह से हमें लगता है मुझे बहस खत्म करनी है। वोरा साहब के पास एक सवाल है, वोरा साहब के लिए एक सवाल है। वोरा साहब, इस तरह से राज ठाकरे की धमकी दिया जाना कि 3 मई तक आप अपने लाउडस्पीकर हटा दें, कानून के ये किस तरह दायरे में आएगा? हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने एफआईआर दर्ज कर ली है। वोरा साहब, ये राज ठाकरे जी ने गलत किया, एफआईआर रजिस्टर हुई, अच्छा हुआ, पर बेहतर रहेगा कि पॉलिटिकल आदमी है तो उनसे पॉलिटिकल लेवल पे बात की जाए, क्योंकि जैसे पहले भी बात हो चुकी है, पॉलिटिशियंस को तो अपनी वोटों के लिए राजनीति चमकानी है, पर ये सही नहीं है, क्योंकि वो तो अपनी वोट के चक्कर में है और समाज में एक दूसरे के खिलाफ जो भावनाएं उभर रही है, ये राष्ट्रीय सामाजिक समस्या है, कोई गलत नहीं किया, इस बात को समझिए। आप हो सकता है कहीं दूसरे जगह होंगे जहां पे आवाज नहीं आती होगी, लेकिन जो हिंदू सनातनी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब वो ध्यान करता, क्यों सुने? वो ठीक, वो जो काजल जो बोल रही थी ठीक बोल रही थी, जबरदस्ती आप किसी को क्यों सुनाओगे जब नहीं सुनना चाहता है? तो आप वोरा जी, आप बैठ करके आप इस तरह की बातें आप कर रहे हैं, पूरे देश आज इसमें पीड़ित है। आखिर राज ठाकरे ने बोला बनारस में क्यों लाउडस्पीकर बदली जा रही है? क्योंकि पूरा देश उसके हताहत है, इस बात को समझिए। आप निष्पक्ष बात करिए ना, आप पूर्व आईपीएस होकर के आप इस तरह से मुस्लिम तुष्टिकरण इस वक्त एक और बड़ी खबर, नवनीत राणा देश की एक अकेली महिला निर्दलीय सांसद हैं, महाराष्ट्र के अमरावती से हैं। उन्होंने आज एक सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया है। नवनीत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं मनीष अवस्थी बोल रहा हूं। मनीष जी बोलिए, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं नवनीत जी।
नवनीत जी, इस समय बहस चल रही है अजान बनाम हनुमान। आज आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया है महाराष्ट्र के अमरावती, नागपुर से 150 किलोमीटर दूर, जहां से आप सांसद हैं। आखिर ये सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ, ये आस्था है या सियासत? मुझे लगता है ये जिस देश में हम रहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति इस देश में रहने वाला, ये हमारी आस्था का विषय है, ना कि राजकारण का विषय। और जो मैंने हनुमान चालीसा हमारे अमरावती क्षेत्र में रविनगर परिसर में, ये आज नहीं या पिछले 11 वर्षों से मैं लगातार वो हनुमान चालीसा उस क्षेत्र में मैं करती आई हूँ और पूरा समय उनके साथ बैठकर हनुमान चालीसा का वाचन करती हूँ। ये सिर्फ सार्वजनिक जगह पे नहीं, घर पर भी हम करते हैं। हमारी पहली भी पीढ़ियां करती थी, आज हम करते हैं और आने वाली पीढ़ियां भी हनुमान चालीसा का वाचन करेंगी। ये हमारे धर्म, हमारी संस्कृति हमें कहलाती है और हमें उसका धर्म का प्रचार प्रसार करना है, इसमें कोई भी दुमत नहीं। जी जी, नवनीत जी, आप इंडिया का सवाल कार्यक्रम में जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, आज इंडिया का सवाल में हमारे साथ मेहमान के रूप में BL वोरा साहब, दिनेश वार्ष्णे, काजल सिंगला, विष्णु शंकर जैन, मेहताब उस्मानी और स्वामी चक्रपाणी महाराज, आप लोग जुड़े। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, संकट हरण मंगल मूर्ति रूप हनुमान जी को कहा जाता है, लेकिन संकट मोचन पर ही या संकट मोचक के नाम पर ही विवाद गहराता जा रहा है। रमजान अजान, इसमें हिंदू मुसलमान चिंता का विषय है। जरूरी है मानवता के साथ सारे त्योहार मनाए जाएं। लेकिन अब जाते जाते मैं आपको वो खबर दिखाना चाहता हूं जो कि उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, अजान पर एक तरफ विवाद जारी है तो दूसरी ओर अजान पर ही एक अलग तस्वीर आपको दिखाते हैं जो कि लखनऊ से है। अजान हो रही थी, उसके बाद इन्होंने अपनी स्पीच रोक दी है, जो कि बहुत ही अच्छा एक संदेश जाएगा। जैसे अजान होते ही यहाँ पे स्पीच को विराम दिया है, जो कि एक बहुत अच्छा संदेश है। देख सकते हैं बहुत अच्छी पहल देखने को मिल रही है यहाँ पे। जी हाँ, ये भी एक रूप, ये भी एक चेहरा सियासत का। सियासत को लेकर एजेंडे के तहत अजान बनाम हनुमान तो किया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को आपने देखा जब अजान हुई तो वो खामोश हो गए। इंडिया का सवाल में आज के लिए इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद मेरे सहयोगी कुंदन जम्याल, जी हाँ, देश की ताजा तरीन खबरों को लेकर आएंगे ग्राउंड जीरो के हीरो के साथ। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।